रहमान अज 21 रमज़ान मुबारक और हज़रत मौला अली करमुल्लाह वजहो दी शहादत का दिन मुबारक है। तो आप दी बारगाह नजराना अकीदत पेश करने वास्ते ये महफल का इनेकाद किया गया है। तो आप दी वलादत मुबारक खाना काबा के अंदर हुई। तो आपने अखा नहीं खोलियां, अपनी वालदा दे हाथों दे विच सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। तो आप दी वालदा मुबारका ने फातिमा बिनते असद आप दी वालदा का नाम सी। तो उन्होंने सरकार भी उन्होंने अपनी वालदा फरमाते सन कि साडी वालदा, उन्होंने इस तरह ही पालिया आप हजूर पाक सल्लम नूं। तो हजूर पाक सल्लम के चचाजाद भाई सन हजरत मौला अली करमुल्लाह वजहो। आप दी वालदा ने आपदा ना हैदर करार रखिया। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असदुल्ला व सदा रसूल हो, अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दे शेर। हैदर दा माना भी शेर हुंदा। तो हजूर पाक सल्लम ने जिसले पकड़िया तो मौला अली ने अखां खोल दित्तियां ते पहली नज़र सरकार के चेहरे मुबारक ते पई। और हजूर पाक सल्लम ने अपना लोहा मुबारक मुँह च पाया, गुट्टी दी अपने लोहा मुबारक दी। तो इस तरीके दे नाल मामलात अगे चलते रहे। जदों हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो हज़रत मौला अली करमुल्लाह वजहो ने बच्चों के विचों सब तो पहले ईमान लिया, कलमा पढ़िया। औरतों के विचों हज़रत अम्मा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा व रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हजूर पाक सल्लम ने कलमे दी और नबूवत की गवाही दी। जवानों के विचों हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने कलमा पढ़िया। और बच्चों के विचों हज़रत मौला अली करमुल्लाह वजहो ने सब तो पहले ईमान लिया। हजूर पाक सल्लम दी तरबियत दे विच आपने परवरिश पाई मौला अली करमुल्लाह वजहो ने। तो आपने तरबियत फरमाई। तो आप बहुत ही बहादुर सन, सखी सन, हर किस्म की सिफात मौजूद सन। हजूर पाक सल्लम जदों हिजरत फरमा के जान लगे मदीने शरीफ ते मौला अली ने फरमाया, अली अज रात तू मेरे बिस्तर ते लेट जा, सुबह लोगों दी अमानत लोगों को वापस करके ते साढ़े पिछे आ जाए। मौला अली करमुल्लाह वजहो लेट गए। वो वक्त बड़ा सख्त सी क्योंकि कुफार ने हजूर पाक सल्लम दे घर मुबारक नूं घेरा पाया है, नवीं तलवारां लैके खड़े ने। आपने शहीद करना मनसूबा है। तो हुक्म आ गया सी कि अज रात तुसीं हिजरत कर जानी, इत्थों मक्का शहर छड़ जाना। तो मौला अली नूं बिस्तर ते लटा दिता गया। तो इस वाक़े तो बाद किसी ने पूछा मौला अली करमुल्लाह वजहो नूं कि अली तेनू उस रात खौफ नहीं आया, तेन नींद आ गई उस रात? आप फरमाते ने कि जिहो जी उस रात नींद आई जिंदगी कभी नींद नहीं आई। कह लगे तो खतरा नहीं सी कि काफिर आके हमला कर सकते हैं तुहाडे सुत्तियां ते, हजूर पाक सल्लम दे भुलेखे से तुहाडे ते हमला हो सकता है। कह लगे कि मैनू उस रात मौत नहीं सी आ सकती, मेरा पक्का यकीन है। इस वास्ते कि हजूर पाक सल्लम ने फरमाया कि सुबह लोगों की अमानत वापस करके ते साढ़े पिछे आ जी। इस वास्ते मैनू तो खौफ ही नहीं, बिल्कुल खौफ नहीं सी। तो मैनू तो पता सी और मेरी जिंदगी बाकी है, तां ही सरकार ने फरमाया अज मैनू मौत नहीं आ सकती। तो इस तरीके दे नाल मामला होया। तो जिसले मदीने तशरीफ लै गए तो हजूर पाक सल्लम ने एक महाजर एक अंसार यानी जेड़े इत्थों हिजरत करके तशरीफ लै गए, तो एक उतों के जोड़े रहन वाले सन वो मुसलमान जोड़े सन पहले तो उत्थे मुसलमान रह रहे सन मदीने शरीफ। एक उन्होंने महाजर कहने जोड़े हिजरत करके गए, जोड़े उत्थे पहले मौजूद सन वो अंसार सन। तो एक महाजर तो एक अंसार भाई भाई बनाते आपने, एक दूसरे का भाई बनाता, क्योंकि ये तो खाली हथ गए सन, सारा कुछ छड़ छड़ा के गए सन। तो भाई भाई बनाते, सारे ने एक दूजे का भाई बनाता, तो पिछे रह गया हज़रत मौला अली करमुल्लाह वजहो। तो आप परेशान होए। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली क्यों परेशान है?
कह लगे सरकार सारिਆਂ ਨੂੰ तो तुसी भाई भाई बनाता तो मैं कला रह गया। फरमाया अली तू दुनिया च भी मेरा भाई है तो आखिरत च भी मेरा भाई है। आपने एक दफ़ा फरमाया कि अली अली तू मेरे नाल इस तरह है जिमें हारून अलैहिस्सलाम दी ते मूसा अलैहिस्सलाम दी निस्बत सी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई सन हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, उन्होंने भी नबूवत मिली सी तो मददगार सन। तो लेकिन मेरे तो बाद नबी नहीं होना, निस्बत तो ही है लेकिन यह कि मेरे तो बाद नबी कोई नहीं आना, मेरे तो अलावा होना इस टाइम तो कोई नबी नहीं हो सकता, मेरी तेरी निस्बत वही है। तो इस तरह ही एक दफ़ा जंग तो वापस तशरीफ लिया रहे सन, रस्ते दे विच हजूर पाक सल्लम आराम फरमा हो गए, मौला अली दी गोद च आराम फरमा रहे हैं। अख लग गई तो असर का टाइम जरा सी वो ख़त्म होना शुरू हो गया, दिन गरूब होना शुरू हो गया। तो मौला अली दी नमाज असर अजे पढ़नी सी, आपने नमाज असर कज़ा हो रही सी तो आप महबूब नूं उठा भी नहीं सी सकते कि अदब का तकाजा सी कि ना उठाया जाए, लेकिन नमाज की भी इतनी अहमियत सी कि इस नमाज के मतलब फरमाया हाफिज़ू अलस्सलावात वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, हिफाजत करो ख़ास तौर पर दरमियानी नमाज की। सब नमाजा की हिफाजत करो लेकिन ख़ास तौर पर दरमियानी नमाज की हिफाजत करो, वो असर की नमाज गिनी गई। तो उसकी अहमियत मौला अली दे इन्नी अहमियत सी नमाज की कि आप दे आंसू जारी हो गए कि नमाज कज़ा हो रही असर दी, जिहदे मतलब इन्नी ताकीद है। अज मौला अली दे मनन वालियां दे नमाज दे नेड़े नहीं जाते, तो अली दे दीवाने बड़े असी बनने हैं लेकिन नमाज दे नेड़े नहीं जाते। तो मौला अली नूं कितना प्यार सी नमाज दे नाल। तो आंसू गर्म होंदा है, आंसू का पानी गर्म होंदा है। तो आप दे आंसू जिहड़े सी हजूर पाक सल्लम दे चेहरे मुबारक ते, क्योंकि आप गोद च आराम फरमा रहे सन, ते चेहरा मुबारक ते रुखे अनवर ते गरम गरम आंसू गिरे। तो सरकार सल्लम दी अख मुबारक खुल गई, देखा फरमाया मा युबकी का या अली, अली तेनों केड़ी चीज़ ने रोआया? सरकार नमाज असर कज़ा हो रही। फरमाया अली कज़ा पढ़ेगा या अदा पढ़ेगा, कज़ा पढ़ेगा या अदा पढ़ेगा। पता सी आपनू कि सरकार मैनू अदा पढ़ा सकते हैं, आपका फरमान हर चीज़ से चलता है। क्या सरकार अदा पढ़ा? आप सल्लम ने उंगली का इशारा किया, सूरज वापस असर के टाइम पर आ गया। तो मौला अली ने असर की नमाज अदा फरमाई। ये शाना ने हज़रत मौला अली करमुल्लाह वजह दियाँ। एक दफ़ा जदों मक्का फतह होया उस वक़्त 360 बुत सन खाने काबे के अंदर। हजूर पाक सल्लम ने आपने बुत तोड़ना शुरू कर दिते। हुक्म अल्लाह ताला दा कि अल्लाह के घर नूं इन्हां बुतां तो पाक करो तवाफ करने वाले वास्ते। तो एक अल्लाह का घर साढ़े अंदर भी मौजूद है, यह जरा दिल है खुदा का अरश है, ये अल्लाह का घर है। तो इत्थे भी असी बड़े बुत सजा के रखे हुए हैं, हिरस का बुत, लालच का बुत, हसद का बुत, गैज़ो गज़ब का बुत, फखर गुरूर तकबर का बुत। तो बहुत सारे बुत जिहड़े ने असी अपने अंदर सजा के रखे हुए हैं। तो ये अल्लाह का घर है, इनू भी असा बुतों तो पाक करना है। तो जेड़े अल्लाह वाले अपने अल्लाह के इस घर नूं बुतों तो पाक करते हैं, वो फिर तवाफ करने वाले भी उत्थे आ जाते हैं। लोग आन के ते फिर उन्होंने ज़ियारत करते हैं, तो मुर्शद दा दीदार बाहुमन लख करोड़ा हजा होते मसदाक बन जाते हैं। तो जेड़े थले बुत सन वो हजूर पाक सल्लम ने सारे तोड़ दिते, ते कुछ बुत उच्चे सन जिथे हथ नहीं सी पहुँच रहा, वो छत के नाल लटके हुए सन। फरमाया अली मेरे कंधे ते चढ़ जा ते इन्हां बुतों नूं तोड़ दे। अर्ज की आका मैं किस तरह तुहाडे कंधे ते चढ़ सकना, तुसी मेरे कंधे ते चढ़ जाओ ते बुत तोड़ दो। फरमाया अली नबूवत का बोझ नहीं उठा सकता, तू मेरे कंधे ते चढ़ जा। तो मौला अली कंधे ते चढ़ गए। तो फरमाया अली तेरा हाथ पै गया बुतों नूं? सरकार मेरा हाथ खुदा दे अरश दे भावे नूं पिया खलोता है।
कहो तो मैं थले ला लवां। फरमाया नहीं। हुण साडे उलमाए कराम एक चीज़ करते हैं जिहड़ी नहीं करनी चाहिए, मुकाबला तुहानूं इत्थे बयान करते हैं कि मौला अली नूं फरमाया कि अली तू नबूवत का बोझ नहीं उठा सकता, तो हज़रत अबू बकर सदीक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठा के गारे हरा दे विच लै गए, 3 मील का सफ़र करके उठा के लै गए। उत्थे मामला कुछ होर सी, सानू मुकाबला उन्होंने अपनी अपनी शाना, सारे बहुत आला ने अपने अपने मकाम ने, उन्होंने मुकाबला नहीं कराना चाहिए। उत्थे एक गुलाम अपने आका नूं उठा के लैके जा रहे हैं। हज़रत अबू बकर सदीक गुलाम ने अपने आका नूं उठा के लैके जा रहे हैं। इत्थे नबूवत का फरमाया गया कि नबूवत का बोझ नहीं उठा सकता, तो फिर वही की शान होएगी जो नबूवत भी कहते खड़ा हो गया तो अर्शां तक जिहदा हथ पहुँच गया, वो की शान होएगी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज ते तशरीफ लै गए तो उतों एक खरका अनायत होया हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बहुत सारिया अनायत हुई, बहुत सारे मामलात होए, वाक़या तो बड़ा लंबा चौड़ा है महाराज शरीफ का। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खरका खिलाफत अनायत होया, फरमाया महबूब लै जा अपने सहाबा ते ए सवाल करना जेड़ा ए जवाब ही नाल अता फरमाता, अल्लाह ने दसा जेड़ा ए जवाब देगा उन्होंने अता कर देना। तो आप जिसले वापस आए तो 4 यारां बुला के पूछया, ए अबू बकर अगर तेन खरका दे दिए तू की करेगा? उन्होंने कहा सरकार मैं सदाकत कायम करना। आपदा अल्लाह को सदीक़ अकबर है। तो हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला ने पूछा, उमर तेनू यह खरका दे दिए तू की करेगा? सरकार मैं अदल कायम करांगा। हज़रत सईदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला ने पूछा गया, ए उस्मान तेनू यह खरका दे दिए तू की करेगा? उन्होंने कहा सरकार मैं हया कायम करांगा। आप बड़े हयादार होए। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हया फरमाते सन। देखो एक दफ़ा सरकार तशरीफ फरमा ने घर से ते चादर मुबारक थोड़ी उच्ची सी, ते मौला अली आए आप बैठे रहे, अबू बकर सदीक आए बैठे रहे, उस तरह ही हज़रत उमर फारूक आए, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमें तशरीफ फरमा। जिसले हज़रत उस्मान गनी आए फौरन सीधे होकर बह गए, चादर मुबारक तय मुबारक थले कर ले। आपने फरमाया उस्मान को फरिश्ते भी हया कर दे, तो यह शान उन्होंने उन्होंने पूछा गया, उन्होंने कहा जी मैं हया कायम करांगा। हज़रत मौला अली करमुल्लाह वजह ने पूछा, अली तेनू यह खरका दे रही है तू की करेगा? फरमा अर्ज की आका मैं पर्दा पोशी करांगी। और यही जवाब सी कि फकीरी पर्दा पोशी का नाम है, दूसरे के ऐबा से पर्दा पाना। फकीर दरवेश दूसरे के ऐबा से पर्दे पाते हैं। अल्लाह ताला फरमांदा है, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमांदा है कि तुसी इत्थे लोकां दे ऐबां ते पर्दे पाओ, अल्लाह ताला उत्थे तुहाडे ऐबां ते पर्दे पाए। जेड़ा इत्थे दूसरे दे ऐब पर्दा नहीं पांदा ओहदे उत्थे ऐबां ते पर्दा नहीं पाएगा, जेड़ा इत्थे माफ़ नहीं करेगा उन्होंने उत्थे माफ़ नहीं करता जाएगा। तो ये चीज़ां जेहड़ियां बड़ियां जरूरी ने साडे वास्ते अपनाना। तो मौला अली करमुल्लाह वजह दियां बड़ियां शानां ने। और जिस वो फिर आप मौला अली करमुल्लाह वजह खरका खिलाफत आपका अनायत हो गया, आपने 70 सहाबा नू बैत, आपने सहाबा नहीं आप दे अगे मुरीद 70 होए और उन्होंने चो 4 नू अपने खिलाफत अनायत फरमाई। इस सिलसिले जिन्हें 4 ने सारे उन्होंने तो 4 आप दे वड्डे साहबजादे हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उन्होंने खिलाफत अता फरमाइयाँ। कमैल बिन ज़ियाद उन्होंने खिलाफत अनायत फरमाई। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने खिलाफत अनायत फरमाई। और उतों इस सिलसिले 4 ने सिर्फ नक्शबंद सिलसिला हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला तो 4। तो वह खरका जिहड़ा सी अगे चलदा आया हज़रत बाबा फरीद साहब के आखिरी खलीफा निज़ामुद्दीन औलिया उन्होंने अगों खलीफा सन हज़रत नसीरुद्दीन रोशन चिराग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने तक पहुँचा। तो उन्होंने वसीयत फरमाई कि मेरे तो वसाल तो बाद इनू मेरे नाल ही दफन कर देना, क्योंकि बोसीदा हो गया इन्ने अरसे का आ रहा है विरासत। तो वह आपने अपने नाल जिहड़ा सी अपने नाल रखवा लिया सी कबर मुबारक दे विच। तो ये सारा फैज़ान मौला अली दा। तो आपनों बाबुल मदीना तो इलम का खिताब मिलिया कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आना मदीना तो इल्म व अली बाबुहा,
मैं इलम का शहर हाँ, तेरी उसका दरवाज़ा है। मौला अली नूं आप फरमाते ने कि कुरान दी जिन्नियां भी आयतां ने हर आयत का मैनू पता है कि किस मौके ते नाज़िल हुई। पहाड़ ते चढ़दे नाज़िल हुई, पहाड़ तो उतरदे नाज़िल हुई, हाँ जी, खलवत च नाज़िल हुई, सारे नाज़िल हुई, सफ़र च नाज़िल हुई, क़याम च नाज़िल हुई। हर आयत का 6666 आयतां ने कुरान दियाँ, पर मैं मैनू हर आयत का पता है कि किस मौके से नाज़िल हुई, शान नज़ूल का मैनू पता। और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते ने कि सब तो ज़्यादा आयतां मौला अली दी शान च नाज़िल हुई। आप दियाँ बहुत ज़्यादा शाना ने, शाना बयान नहीं की जा सकदियां। जिसले वापसी आखिरी हज तो हज्जतुल विदा के मौके पर वापसी मदीने की श्री तरफ तशरीफ लिया हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मदीने और मक्के शरीफ के दरम्यान दे विच एक जगह है, उत्थे पड़ाव किया। गदीरे खुम जगह का नाम है, उत्थे कुआं सी, वो बस्ती गदीरे खुम कहलाती है। तो उत्थे खैमे ला दिते गए, उत्थे पड़ाव किया। हज़ूर पाक सल्लम वास्ते एक साया किया गया, उत्थे आराम फरमान वास्ते। जोर का टाइम होया, जोर की नमाज पढ़ी गई, आप सल्लम तशरीफ फरमा हो गए, सारे सहाबा इकट्ठे हो गए। तो आपने मौला अली नूं अपने नाल खड़ा कर लिया, तो फरमाया सहाबा नूं, क्या मैं तुहाडे मोमना की जाना तो तुहाडे ज़्यादा करीब नहीं हाँ? उन्हें कहा सरकार बिल्कुल साड़ी जाना तो भी साढ़े करीब हो। फिर फरमाया क्या मैं मोमना की जाना तो भी ज़्यादा करीब नहीं हाँ? अर्ज की सरकार बिल्कुल तुम साड़ियाँ जाना तो भी साढ़े ज़्यादा करीब हो। 3 दफ़ा फरमाया। फिर मौला अली का हथ पकड़ के इस तरह बुलंद किया, फरमाया मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला है। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुबारकबाद दी मौला अली ने, ऐ अली अज तो तुसी मेरे भी मौला हो और सारे मोमना दे मौला हो तुसी। तो ये हजूर पाक सल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से फरमाया, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो ये हदीस बुखारी शरीफ भी हदीस मौजूद है। तो आप दे अज शहादत का दिन है। तो 19 रमज़ानुल मुबारक नूं एक खारजी ग्रोह सी, वो लम्बा वाक़या है बड़ा। खारजी ग्रोह सी जेड़े पहलों तो मौला अली दे नाल सन, लेकिन जंगे सफीन दे विच उन्होंने मौला अली ते नौज़बिल्ला कुफर का फतवा ला के अलहदा हो गए। तो एक साइड पे चले गए दूर। उन्होंने प्रोग्राम किया कि 3 बंदियां नूं शहीद कर दो एक टाइम पर। उन्होंने चो एक मौला अली सन। तो अब्दुर्रहमान बिन मुलजम, इबने मुलजम भी कहते हैं उन्होंने, खारजी लानती जहन्नमी कुत्ता, वो आके ते मस्जिद से छुप गया। मौला अली ने रात ख्वाब च हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा ते अर्ज की कि आका तुहाडी उम्मत ने मैनू बड़ा परेशान किया है, फरमाया इन्हां दे खिलाफ दुआ करो। तो आपने दुआ फरमाई कि या अल्लाह मैनू इन्हां नालों बेहतर लोगों की सोहबत अता फरमा दे। तो आप दी जाग खुल गई, नींद खुल गई। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने बड़े बेट साहबजादे ने फरमाया कि असन घर वाले सारे उठाओ, नमाज का टाइम हो गया, सब उठाओ नमाज वास्ते। तो आप भी नमाज सलात फरमाते गलियां दे विचों मस्जिद की तरफ जा तशरीफ ले जान रहे कूफे दे विच। तो नमाज लोगों नमाज का टाइम हो गया, नमाज का टाइम हो गया। आप नमाज पढ़ा रहे सन, एक तो आके दरवाजे से गुजर रहे सन, तो इबने मुलजम जहन्नमी कुत्ता छुपया सी, तो आप पे वार किया तलवार का, वो जहर लगी हुई तलवार सी। एक आगे आप नमाज अदा फरमा रहे पढ़ा रहे सन, यानी उस वक्त उन्हें वार किया। तो आपको वो वार बड़ा सख्त सी, बड़ा गहरा जख्म आ गया। तो उन्होंने पकड़ लिया गया, सारे ने फड़ लिया उस जहन्नमी कुत्ते को। तो मौला अली ने फरमाया कि अगर मैं बच गया इस वार तो मैं इहदी सज़ा खुद देंगा इनू। अगर मैं वसाल मेरा हो गया, मैं शहीद हो गया, तो फिर एक ही वार नाल इन्हें एक वार किया, तो एक ही वार नाल इनू ख़त्म करना
ਇਹਦਾ ਮੁਸਲਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। उस वक्त रिवाज से दुश्मन ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਨੱਕ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਕੰਨ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਹੱਥ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਅੱਖਾਂ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਮੁਸਲਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ कि ਉਹਦਾ ਹੁਲੀਆ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਆਪ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮੁਸਲਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣਾ। और इनू उन्ने दिन जरा इनू खाना पानी देंदे रहना। इन्हें आप शफीक सन। तो तीसरे दिन ये 19 रमज़ान का वाक़या है। तीसरे दिन 21 रमज़ान को 63 साल की उम्र मुबारक दे विच आप अल्लाह ताला की बारगाह दे विच पहुँच गए, रसालत मआब सल्लल्लाहु की बारगाह पहुँच गए, वसाल फरमा गए, शहादत का रुतबा हासिल फरमा गए। तो अज आप दी याद विच प्रोग्राम सी आप दे ज़ाते मुक़द्दसा दे आप दी बारगाह च हाज़िर लगवान वास्ते। तो आपनों नजराना अकीदत पेश करने वास्ते अज दी महफिल मुनक्कद की गई। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।